कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी अब पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नामों में से एक बन गई है। शिक्षा व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं और छात्रों के मुद्दों को लेकर शुरू हुआ ये ऑनलाइन आंदोलन अब जमीन पर उतरने की तैयारी कर रहा है। 6 जून को पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भारत लौटकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी टीम में 3 नए चेहरों को शामिल किया है। इनमें एक खोजी पत्रकार है, एक फिल्म मेकर और रिसर्चर है और एक आईआईटी से पढ़े पूर्व कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है। तो आखिर कौन है कॉकरोच जनता पार्टी के ये 3 नए प्रवक्ता और क्यों इनकी नियुक्ति को सीजेपी की बड़ी तैयारी माना जा रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब 6 जून को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी टीम को और मजबूत करने का फैसला किया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 3 नए प्रवक्ताओं की घोषणा की है। इनमें सौरभ दास को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि विजेता दहिया और आशुतोष रंका को राष्ट्र प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। अब सबसे पहले बात करते हैं सौरभ दास की। सौरभ दास पेशे से एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार है। उन्होंने कानून, न्यायपालिका, पुलिस कार्रवाई, इंटरनेट सेंसरशिप और सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दों पर लंबे समय से काम किया है। उनकी रिपोर्ट्स द कारवा, द हिंदू, अल जजीरा, आर्टिकल 14 और इसी के साथ न्यू लाइन्स मैगजीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हो चुकी है। अब सौरभ दास की पहचान सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर नहीं है, बल्कि वो सूचना के अधिकारिक यानी कि आरटीआई का इस्तेमाल करके सरकारी रिकॉर्ड सामने लाने के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं कोविड काल में उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप से जुड़ी कई जानकारियां आरटीआई और कानूनी प्रक्रिया के जरिए सार्वजनिक की थी और यही वजह है कि सीजेपी ने उन्हें अपना मुख्य प्रवक्ता बनाया है। अब बात करते हैं विजेता दहिया की। विजेता दहिया एक फिल्म मेकर, लेखक, कवि और राजनीतिक रिसर्चर है। अब उन्हें सबसे ज्यादा पहचान यूट्यूबर ध्रुव राठी की रिसर्च और स्क्रिप्ट टीम का हिस्सा रहने की वजह से मिली थी। उन्होंने कई फिल्मों और वेब प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया है। इनमें टेक केयर, डेरेरन और ओपरी पराई जैसे नाम शामिल है। अब फिल्मों और कंटेंट क्रिएशन के अलावा विजेता दहिया सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने भाड़ में जाए वो नौकरी और पावर ऑफ यूनिवर्स जैसी किताबें भी लिखी है। युवाओं, करियर, समाज और राजनीति जैसे विषयों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है और सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी पहचान है। अब बात करते हैं तीसरे प्रवक्ता आशुतोष रंका की। आशुतोष रंका की कहानी सबसे अलग मानी जा रही है। उन्होंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि एलएसई से मास्टर्स किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मैकेंसी जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनी में काम भी किया है, जहां लाखों रुपए की नौकरी और शानदार करियर उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन आशुतोष ने कॉर्पोरेट दुनिया छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया। भारत आने के बाद वो शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं और पब्लिक पॉलिसी से जुड़े मुद्दों पर काम करने लगे। वो आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़े रहे और बाद में जयपुर में परिवर्तन नाम का एक मंच शुरू किया और यह मंच राजनीतिक बदलाव से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। यानी सीजेपी की नई टीम में एक पत्रकार, एक रिसर्चर और एक पॉलिसी एक्सपर्ट शामिल है। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ प्रवक्ताओं की नियुक्ति नहीं है, बल्कि अभिजीत दिपके की बड़ी रणनीति का भी हिस्सा है। दरअसल 6 जून को अभिजीत दिपके भारत लौटने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया है और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने की बात कही है। यह प्रदर्शन नीट, सीबीएसई, सीयूईटी और दूसरी परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों के बीच होने जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अभिजीत दिपके ने हाल ही में एक वीडियो में कहा था कि उनके परिवार और दोस्तों को डर है कि भारत लौटते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। अब उन्होंने कहा है कि उन्हें लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा है, लेकिन गिरफ्तारी की आशंका को लेकर उनके करीबियों में चिंता जरूर है। दिपके के इस बयान के बाद उनके समर्थकों के बीच आंदोलन को लेकर और ज्यादा चर्चा शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ हफ्तों में कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुई है, खासकर छात्रों और युवाओं के बीच, और इसीलिए इस आंदोलन को काफी ज्यादा समर्थन भी मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये अभियान 6 जून के बाद सड़कों पर कितना असर दिखा पाता है। क्या यह सिर्फ छात्रों का एक विरोध प्रदर्शन रहेगा या फिर आने वाले समय में एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन के रूप में ले जाएगा? इस पर सबकी निगाहें अब टिकी हुई है।